361 के प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या करना है। अनु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनु, 22,800 के नीचे अब हम निफ्टी पर, ये रैली शुरू हुई थी पोस्ट इलेक्शन वाली रैली 21,800 22,000 से करीब, क्या वो पूरा गैप फिल करने की तैयारी हो रही है और यहाँ से निफ्टी पर क्या भी बनेगा अब? So don't want to be a negative person, but जो हमने फ्राइडे को एक लेवल तोड़ा 22,750 का, एंड जिस तरीके से आज आईटी इंडेक्स और बैंक इंडेक्स दोनों टूट रहे हैं, तो एक सपोर्ट तो आपका यहाँ पे 22,300 22,350 पे आ जाएगा, बट अगर वो टूटा तो आपका 21,800 से पहले कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं। मुड़ने को मार्केट कहीं से भी मुड़ सकता है, बट ओवरऑल जिस तरीके से आज दो आपके मेन सेक्टर्स टूट रहे हैं, आईटी और बैंकिंग, इसका इंडिकेशन 21,800 के लिए काफी स्ट्रांग होता है। मार्केट काफी ओवरसोल्ड है, आपको कोई भी पुल बैक मिलेगा तो उसमें वॉल्यूम्स क्या होते हैं वो देखने लायक है। बिकॉज अभी तक हमारी उम्मीद थी कि अगर यूएस डॉलर वीक होगा, डॉलर इंडेक्स आपका 106 के नीचे टूटेगा, तो इमर्जिंग मार्केट्स को फ्लो मिलने चाहिए। वो फ्लोज जनरली चाइना तक जा रहे हैं, या इवन फॉर दैट मैटर रशियन मार्केट्स हैव बीन अप, ब्राजीलियन मार्केट्स हैव बीन अप, बट वो इंडिया तक तो अभी तक कुछ आया नहीं है। सो इफ दैट हैपेंस, दैट वहां का डॉलर इंडेक्स वीक हुआ और फिर भी हम नेगेटिव हुए, तो आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, जहाँ पे आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट का भी स्ट्रेस आता है, लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है, हो सकता है कि एनबीएफसीज जो एक लेवरेज देते हैं वो कटनी और शुरू हो जाए, which can create that final panic, maybe March to April, where you can see these levels जो logically इस समय नहीं समझ में आते हैं, because multiples भी निफ्टी के अब ठीक ठाक हैं, but we've never stopped at logical, right? जब पैनिक आता है तो वो नॉन लॉजिकल हो ही जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये अगले 4 to 6 वीक्स को काफी स्ट्रेसफुल मान के, with a high degree of volatility, keeping an eye on volumes, उस तरीके से चलेंगे। भाई साहब, 300 350 और उसके बाद 21,800 बड़ा सपोर्ट है। देखते हैं, 4 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं, 2 महीने शायद और लग जाएं, ऐसी दिक्कतें लिंगर ऑन करती हुई नजर आए मार्च एंड अप्रैल तक। अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फुटसी इंडिया में वैसे 361 मैम की एंट्री का अनाउंसमेंट आया है। अनु मैम, कांग्रेचुलेशंस। इसका मतलब क्या आप लोग यूरोप ज्यादा घूमने जाओगे क्या अब? अच्छा, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अनु मैम, आप सही कह रहे हो, एलोकेशंस के कंसर्न्स हैं, पियर्स के पास जा रहे हैं, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स, बाकी एशियन पियर्स सब बेहतर कर रहे हैं, फ्लैट हैं या तेजी में अपनी सल्क कर रहे हैं। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया एलोकेशंस 2 साल के लोस पे हैं, फंड मैनेजर्स अभी भी बेयरिश हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर। ये क्या दिक्कत है? ये सिर्फ हमारे वैल्यूएशंस हैं जो हमारा सरदर्द है, या और भी दिक्कतें हैं हमारे मार्केट्स में? तो एक डेटा पॉइंट मैं पढ़ रही थी ओवर द वीकेंड कि आपका 10 साल का जो एवरेज है ना, वो करीब 18 टाइम था, और आपका 5 साल का एवरेज 19 टाइम था। द रीजन वाज आप 6.25 से 7.25 की ग्रोथ लेवल पे गए थे, तो आपका मल्टीपल उस तरीके से एक बढ़ गया था। अब आपने वो 7 छोड़ दिया है, अब आप 6.8 है, 6.7 है, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन जब आपने व्हेन यू वर growing faster, market gave you, the world gave you a better multiple, you already at a premium to the world. लेकिन जब आप स्लो डाउन कर रहे हो तो वो भी तो ऑटोमेटिकली आपके मल्टीपल पे इम्पैक्ट करेगा, तो वो प्ले आउट कर रहा है इस समय। एंड या तो हमारी ग्रोथ के ऊपर फिर से लोगों को कॉन्फिडेंस आए, जो 2 क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही आ सकता है, कोई इमिडिएटली नहीं आएगा, या फिर हमको थोड़ा सा मल्टीपल लोअर, और हमारे मल्टीपल बेसिकली 1100 पॉइंट जाते हैं एक मल्टीपल पे, तो वो 1100-1200 पॉइंट का मल्टीपल का चेंज आप एक और देख सकते हो। तो वही 22,700 से अगर आप जहां से टूटे हो एक मल्टीपल गया, तो वो आपका 21,500 21,800 ही पहुंचता है। नहीं तो बाकी सरदर्द है। हम जब तक हम वैसे हमेशा हम प्रीमियम कमांड करते थे ग्लोबली, पर दिक्कत अच्छी बात ही थी, पहले ग्रोथ थी, अब वो ग्रोथ नदारत हो गई, वो Q2 ऑनवर्ड्स दिक्कतें आई। अनु मैम, Q2 के बाद Q3 थोड़ा शेड बेहतर था Q2 से, लेकिन ऐसा नहीं था कि ग्रोथ वापस आ गई, वो स्लो डाउन के कंसर्न्स अभी भी लिंगर ऑन करते हुए।
तो आप लोग 361 में कब एक्सपेक्ट कर रहे हो हालात सुधरेंगे? क्योंकि इस बीच कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं केपेक्स का स्पेंड सरकार की तरफ से वापस तूल पकड़ा है। बजट में कंजम्पशन को एक तूल देने की कोशिश है। आरबीआई अपनी तरफ से अब कोशिश करना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में आप लोग कब तक पेंसिल इन कर रहे हो कि ग्रोथ पटरी पे लौटेगी, हम वापस थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस एटलीस्ट इंडिया इंक के फ्रंट पे डिलीवर करना शुरू करेंगे? देखिए, इस बार तो निफ्टी के हम लोग ने नंबर्स 3% से काटे हैं, मिड कैप के 5 से, एंड आई थिंक 7 से 8% आपके स्मॉल कैप के कटे हैं। अब उसके अनुसार नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बेटर होंगे, लेकिन ना उम्मीद है कि खराब होंगे। तो स्ट्रैटेजी तो हमारी थोड़ी सी ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं और आपके पास ड्राई पाउडर है, तो वो ड्राई पाउडर जो भी आप यूज करेंगे वो आप मार्च एंड से, अगर आप अग्रेसिव हैं तो मार्च एंड से जून, अगर आप थोड़े मीडियम रिस्क है तो मार्च से सितंबर, एंड अगर बहुत ही कंजर्वेटिव है तो मार्च से दिसंबर। ये 3 महीना, 6 महीना और 9 महीने अगर हम एवरेज पैसा डालेंगे तो ओवरऑल you will make good money over the next 2 to 3 years. 6 months can be, back-ended, and that's why we're saying कि वो पीरियड बढ़ा दिया है। कोई आपको वो लेवल नहीं बता सकता कि जी यहाँ पे मार्केट बॉटम हो चुका है, वो तो आपको 1-1.5 महीना बाद ही पता चलता है। तो अर्निंग्स मे बी जो आपका मार्च क्वार्टर आएगा मे बी सेम और स्लाइटली बेटर, बट जिस तरीके से मैक्रोज वर्ल्ड के हैं वो भी आपको यू विल हैव टू कीप दैट इन लुक कि जरूरी नहीं है कि हमारा ही सिर्फ उस समय सही हो तो बाकी सब कुछ हो जाए, इट्स ऑल रिलेटिव। तो अभी इस तरीके से, जिस तरीके से अगर यूएस मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ है फ्राइडे को, अगर उनके यहाँ एक 8-10% का फॉल आ जाता है तो उससे जो हमारे आईटी के ऊपर आज प्रेशर दिख रहा है, ये और 5% गिरने में इसको तकलीफ नहीं होगी। एंड अगर ये 5% गिरेगा और बैंकिंग 2-3% भी और गिर जाए तो आपके निफ्टी के ऊपर 3-4% का फॉल आना बहुत सिंपल हो जाता है। सो इफ यू लुक एट द पीसेस, जो चेस का फॉर्मेशन है वो काफी खराब है। अब उसमें एक इन बिटवीन आपका पुल बैक्स फॉर बीइंग ओवरसोल्ड कभी भी आ सकता है, बट ओवरऑल मेरे को यहाँ से अप्रैल तक तो कोई खास पॉजिटिव नहीं दिखा। ओके। अच्छा, तो अनु अब छुपने की जगह कहाँ कहाँ पर है? कौन कौन से सेक्टर्स या स्टॉक्स में आप इस समय बेट ले रही हैं? देखिए, छुपने की जगह तो आज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। हम पिछले 10-15 दिन से फार्मा बेच रहे थे और फार्मा आज जाके एक छुपने की जगह बन गया है। आपका एफएमसीजी है, वो एक छुपने की जगह वापस आ रहा है, जो सबसे पहले सबसे गिरा था कि भैया बहुत एक्सपेंसिव है, मल्टीपल्स डोंट जस्टिफाई इट। बट अगर हमारे फंड मैनेजर्स को एक जगह चाहिए कि भैया उनको तो कोई टैक्स की वो नहीं है कि दे कैन कीप शिफ्टिंग विद इन, तो वो लोग अगर करेंगे तो दैट विल बी द प्लेस टू हाइड। मेरे ख्याल से केपेक्स साइकिल के ऊपर जब तक ऑनेस्टली क्वार्टर रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे वहां कुछ नहीं आने वाला, आईटी कुछ नहीं आने वाला है, बैंकिंग में एफआई सेलिंग कंटिन्यूअस है तो वहां कुछ नहीं आने वाला है। तो मेन आपका क्या बचा? और जहां तक कि ऑटो का सवाल है, ऑटो ने काफी अच्छी तरीके से संभाला था। अब जो ये न्यूज बेस्ड टूट रहा है, और हम आज, मैं आपको सुन रही थी, अगर हमने यूके के साथ भी वो टाई अप किया और वहां से भी कार का कुछ ऑटोज के ऊपर आया, तो that can be the next sector which can give up. So though it's not yet given up, I'm watching very carefully for that sector also. तो वहां पे मेरी अभी कोई place to hide की एटलीस्ट गुंजाइश नहीं दिख रही है उसमें। अच्छा, मूड कैसा है जब आप 361 में क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो? क्लाइंट्स का कैसा मूड है जब आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स एचएनआई से मिलने जा रहे हैं? तो एचएनआई क्या और पैसा दे रहे हैं कि अन्नू को एक चेक दे देना और पैसा डालो, कन्विक्शन अभी भी बना हुआ है हमारा, ऐसा है क्या? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि हम तो वही एडवाइस दे रहे हैं कि मार्च से सितंबर तक इज अ गुड पॉइंट टू लुक एट इक्विटी। क्लाइंट्स का सबका अपने अपने विचार होते हैं, सबकी एक तो लिक्विडिटी कंडीशंस अलग होती हैं, और दूसरा सबका फियर फैक्टर, वो ग्रीड एंड फियर के बीच में आपने भी देखा होगा, सारे एसआईपीज ने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा पैसा हाईएस्ट ऑफ द मार्केट पे आता है, मार्केट के लो पॉइंट पे नहीं आता है। एंड उससे आपने मेरे को जो बोला, मेरे को एक चीज और याद आई, अभी तक तो हमारे एसआईपीज इम्पैक्ट नहीं हुए। अगर बाय एनी चांस दोज गेट इम्पैक्टेड, मार्केट्स विल गो अगेन फॉर अ टॉस। बट हाँ, हमारा व्यू यही है कि इट्स ल्यूक्रेटिव फ्रॉम these levels to say September,
और क्लाइंट्स अलग अलग तरीके से अपना फॉलो कर रहे हैं. कोई म्यूचुअल फंड में डालेगा, कोई पीएमएसएस में डालेगा, कोई डायरेक्ट इक्विटी में डालेगा. सो आवर एडवाइस इज स्टैंडर्ड. Trigger it out from March, triggered it till September to December. You should make long-term good. ओके, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए.